बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा लेक्चर है उसका टॉपिक जो है वो ये है कि क्या औरत अगर डिस्चार्ज ना हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉल करके या क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स या वैसे बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये सवाल होता है, क्या जो औरत है अगर वो डिस्चार्ज ना हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि हमल ठहर सकता है। ऐसा सवाल अक्सर वो लोग पूछते हैं जो ख़ुद बताते हैं कि हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी कि सूरत इंज़ाल का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो औरत के डिस्चार्ज होने से पहले डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए सबसे पहले मेरा ये पैगाम है कि वो अपने इस मरज़ का ज़रूर इलाज करवाएं, क्योंकि इस मरज़ की वजह से एक तो औरत मर्द से मुतनफ़र हो जाती है, दूसरी बात यह है कि इस मरज़ की वजह से इंसान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशानी का हर वक्त शिकार रहता है। तो आइए चलते हैं अपने असल लेक्चर की तरफ। क्या औरत जो है वो बग़ैर डिस्चार्ज हुए कंसीव कर सकती है? तो जी बिल्कुल, वो डिस्चार्ज हुए बग़ैर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए औरत की तरफ से बेज़ा की ज़रूरत होती है, जबकि प्रेगनेंसी के लिए मर्द का जो है वो अंजाल होना लाजमी है। और बेज़ा का जो ताल्लुक़ है वो औरत के डिस्चार्ज होने के साथ बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि औरत के ऑर्गेज़म हासिल करने के साथ नहीं होता। उसका सिर्फ जिन दिनों में बेज़ा खारिज होता है उन दिनों में अगर मर्द मिलाप कर ले और उसके स्पर्म्स बिल्कुल ओके हों, उनमें किसी किस्म की कोई पस वगैरह ना आ रही हो, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। मर्दों की इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के हवाले से अगर आप लेक्चर सुनना चाहें तो मेरे इसी लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे लेक्चर मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद अच्छे लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।